बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मुरब्बा बांस के क्या फायदे हैं। इसके साथ मैं आपको मुरब्बा बांस को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बांस की जड़ का पाउडर इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और शुगर के मरीज बांस के मुरब्बे को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बांस का मुरब्बा और बांस की जड़ कद बढ़ाने के लिए मुफीद है और अगर मुफीद है तो इनको किस तरह इस्तेमाल करना है और ये मुरब्बा बांस और बांस की जड़ कहाँ से मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, बांस लकड़ी के सदाबहार पौधों के ग्रोथ से ताल्लुक रखता है। इसकी कुछ इकसाम बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला लकड़ी का पौधा है। ये एक दिन में औसतन 3 से 4 फीट की रफ्तार से बढ़ता है, जिसका इन्हिसार जमीन की साख्त, जरखेजी और मौसमी असरात पर होता है। दोस्तों, बांस का रंग ताजा हालत में सब्ज होता है, खुश्क हालत में सफेदी माइल भूरे रंग का होता है। जायका इसका फीका तलखी माइल यानी हल्का हल्का कड़वा होता है और इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। दोस्तों, बांस की जड़ का पाउडर, इसकी खुराक तकरीबन 8 माशा से 1 तोला यानी 1 छोटा चम्मच है। बांस की नरम शाखों का अचार भी बनाया जाता है। बांस के पत्ते पानी में जोश देकर बीमार को नहलाने से जिस्म की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। बीमार इंसान को नहलाने से जल्दी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मुरब्बा बांस के कुछ फायदे बताता हूँ। मुरब्बा बांस आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और कोशिश करें कि ओरिजिनल 1 नंबर A+ क्वालिटी लें, क्योंकि मार्केट में मुरब्बा बांस बहुत सी किस्मों का बेचा जाता है और इनमें कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे पंसारी से लें ताकि आपको 1 नंबर और खालिस चीज मिल सके और कोशिश करें कि इंडिया का मुरब्बा बांस लें। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो आप हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मुरब्बा बांस का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि ये दम्मा यानी सांस के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। दम्मा के मरीजों को चाहिए कि वो मुरब्बा बांस निहार मुंह 40 दिन तक खाएं। इसको खाने से उनका दम्मा यानी सांस का मसला मुकम्मल तौर पर जड़ से खत्म हो जाएगा। इसकी मिकदार खुराक 2 तोला यानी 20 ग्राम एक छोटा पीस है और कोशिश ये करें कि जब मुरब्बा बांस खाना है तो उसको जितनी मिकदार में आपने खाना है उतना निकाल कर धो लें और इसको धोने के बाद खाएं ताकि आप शुगर के बुरे मसले से बच सकें। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। कद बढ़ाने के लिए खाने का तरीका भी यही है। 40 दिन तक 2 तोला निहार मुंह धोकर आपने मुरब्बा खाना है और कोशिश करनी है कि जितनी क्वांटिटी आपने खानी है उसी को धोएं, बाकी मुरब्बे को पानी ना लगाएं ताकि वो खराब होने से बच सके। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कैल्शियम से भरपूर होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है। मुरब्बा बांस को खाने से हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, हड्डियों की दर्द खत्म होती है, जोड़ों की दर्द खत्म होती है और हमारा जिस्म मजबूत और ताकतवर होता है। इसलिए हड्डियों के मरीजों को भी चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों, अब मैं आपको बांस की जड़ के पाउडर के फायदे बताता हूँ। बांस की जड़ का पाउडर हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 छोटी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ मिलाकर या नीम गर्म दूध के साथ खाकर इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है और जैसे ही हड्डियां मजबूत होंगी आपके कद में भी फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ ये कद को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दम्मा के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है, लेकिन इसकी मिकदार खुराक दिन में 1 मरतबा छोटा चम्मच है। इसको रेगुलर 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने से आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा। दोस्तों, ये थे इसके बहुत से फायदे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कद ना बढ़ने की क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमारा कद रुक जाता है और बढ़ता नहीं है। इनमें सबसे पहली वजह यह है कि गैर मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल, चटपटा आयली खाना खाना, वक्त पर खाना ना खाना, दूध का कम इस्तेमाल करना, रात को देर से सोना, फोन और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने झुककर बैठना, क्योंकि ज्यादा देर झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर फर्क पड़ता है। चंद असूलों पर बाकायदगी से अमल करिए, ऐसा करने से बच्चों का कद बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला असूल यह है कि अपने बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा खिलाएं। दूसरे नंबर पर जिस्म में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी और विटामिन बी, जिंक शामिल हैं। तीसरे नंबर पर दूध, दही, अंडे, मछली, गोश्त, दालें और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं। चौथे नंबर पर बॉयल आलू यानी उबले हुए आलू, दही और काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करवाएं। चौथे नंबर पर नींद है। कद बढ़ने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 घंटे रोजाना पुरसुकून नींद लाजमी है। बच्चों को जल्दी सोना चाहिए क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारे सोने के बाद एक्टिव होते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर वर्जिश है। रोजाना वर्जिश करने से कद जल्दी बढ़ता है। बार बार किसी ऊंची जगह पर लटकना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना। दोस्तों, 6ठे नंबर पर पाँव का मिसाज है। किसी भी तेल से पाँव के तलवों का मिसाज करें। चूंकि पाँव के नीचे कुछ पॉइंट्स होते हैं
जिन्हों को प्रेशर देने से कद जल्दी बढ़ता है। दोस्तों ये थी चंद हदायत। अब मैं आपको चंद अदवियात के बारे में बताता हूँ। पहले नंबर पर बांस की जड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर जैतून का खालिस तेल 1 टीस्पून सुबह और शाम इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर एक होम रेमेडी है सफेद तिल, काले तिल, मिश्री, खुश्क संगाड़ा, सौंफ, सब चीजों को हम वजन लें और बारीक पीस कर सफूफ बना लें। सुबह और शाम 1 टेबल स्पून मिल्क शेक में डालकर बच्चों को पिला दें। नीम गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें 1 या 2 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों सबसे आखिरी और काबिल गौर बात यह है कि परहेज किन किन चीजों से करना है। हमें और हमारे बच्चों को बाजारी खाने से परहेज करना है, ऑयली खाने से परहेज करना है, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना है। जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो बच्चों की कद बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। तमाम बातों पर अमल करें और बच्चों का कद बहुत जल्दी बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।